आज मैं आप सभी से महापुरुषों पर बात करना चाहता हूं। आज की राजनीति में महापुरुषों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि अब नेताओं की प्रेरणा कम लगते हैं, नेताओं के हथियार ज़्यादा लगते हैं। आपके अधिकारों को कम करने का, इनके नाम पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने का हथियार। इसलिए हमने सोचा कि आज आपसे महापुरुषों पर बात की जाए, देखा जाए कि क्या महापुरुष मुक्त राजनीति की कल्पना हम कर सकते हैं। फिलहाल उस महापुरुष की बात हम नहीं करेंगे जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर भारत की सभ्यता को एक नई ऊंचाई दे दी है। मैं उन महापुरुषों की बात करना चाहता हूं जो भारत में बटेंगे तो कटेंगे का मंगल मंत्र आने से पहले बल्कि 50-100 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जो सर्वकालिक हैं, जिनके आने का पता नहीं है, लेकिन जिनकी मौजूदगी कई 100 साल, हजारों साल से इस देश में है। मुझे इन महापुरुषों के योगदान और उनके महत्व पर बात नहीं करनी है, ना उससे झगड़ा है। इस पर बात करनी है कि इन महापुरुषों का राजनीति और सार्वजनिक जीवन में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हमें क्या हासिल हो रहा है। आज की राजनीति में इन महापुरुषों का इतना इस्तेमाल होने लगा है कि चुनाव में आधा भाषण तो इनके आह्वान और सम्मान की बातों से ही खत्म हो जाता है। जनता की समस्याओं की बारी आने से पहले आपके नेता इन महापुरुषों के नाम से आपका पारा गर्म कर जाते हैं। उसे लगता है कि महापुरुष जी का सम्मान ही उसका सम्मान है। जनता ताली बजाने लग जाती है कि आज की हर समस्या का समाधान फलाने महापुरुष की मूर्ति और उनका सम्मान। पब्लिक ताली बजाती है, नारे लगाती है। महापुरुषों को लेकर दिखावा ऐसी बात नहीं है कि अब शुरू हुआ है, पहले भी होता रहा है, लेकिन अब तो दिखावे का 7 समंदर पार किया जा चुका है। अगर कोई इन महापुरुषों पर किताब लिखे, इनकी लिखी किताबों पर बात करे, किसी सेमिनार या क्लासरूम में बहस करे, विचार विमर्श करे, कमियां निकाले, तो किसी को क्या दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजनीति में भी आप कीजिए, जरूरत पड़ती है तो बात साफ साफ और विस्तार से आनी चाहिए कि क्यों आप किसी महापुरुष को बहस में ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं। लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि इस रैली में इस महापुरुष को याद किया और अगली रैली में किसी और महापुरुष को याद करने लग गए। वोटर का सपना अधूरा रह जाता है तमाम चुनाव में, और नेताजी महापुरुष का सपना पूरा करने का वादा करने लग जाते हैं और इस वादे के नाम पर वोटर को भटकाने में लग जाते हैं। मतलब क्या आपका इस महापुरुषवाद से दम नहीं घुटता है? मेरा ये सवाल आपसे है। आपको सही में लगता है कि महापुरुष का सम्मान हो रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है? 2014 के बाद से भुला दिए गए महापुरुषों को याद करने की एक ऐसी राजनीति शुरू हो गई कि बार बार याद करने के बाद भी ये महापुरुष भुला दिए गए से लगते हैं। जिन्हें याद किया जाता था उन्हें भी भुला दिया गया, घोषित कर दिया गया। इसकी शुरुआत कैसे होती है? ऐसे होती है, पहले एक याद करता है, हम इस महापुरुष को याद करते हैं, फिर वही आदमी दूसरे को लानत भेजता है कि उसने इन्हें भुला दिया जिसे मैं याद कर रहा हूं। कई दिनों तक बीजेपी ने महापुरुषों को याद करने की झड़ी लगा दी। आज एक जयंती, कल एक, फिर कल और एक और जयंती, यहाँ स्मारक, वहां मूर्ति। हर दिन ट्विटर पर पोस्टर बनने लग गए, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड होने लगा। एक से एक महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाने लगी। जिस नेता ने पिछले कई साल से कोई किताब तक नहीं पढ़ी, जो दिन रात गलत काम में लगा है, उसकी टाइमलाइन पर जाकर देखिए, तरह तरह के महापुरुष मिलेंगे। वह उन महापुरुषों को अपनी प्रेरणा बताता है। कोई तो रिसर्च करे, एक नेता को ले उदाहरण के तौर पर और देखे कि इस नेता ने 20 से अधिक महापुरुषों को अपनी प्रेरणा बताया। आखिर में वो नेता कैसा है, उन प्रेरणाओं का उस पर क्या असर है? इतने महापुरुषों से प्रेरणा लेते लेते वो इतना बिगड़ क्यों गया है? झूठ क्यों बोले जा रहा है? महापुरुषों का नाम वो किस लिए याद कर रहा है? झूठ बोलने के लिए या आपका ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए? पिछले 10 साल से होड़ मची है महापुरुषों को याद करने की। हालत यह है कि याद करने के लिए महापुरुष कम ना पड़ जाएं, तो तरह तरह के महापुरुष पैदा किए जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं, ताकि याद करने की इस राजनीति को सप्लाई का संकट ना हो।
क्या वाकई याद करने से महापुरुष के विचार आपके जीवन में उतर आते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई याद आता है या किसी को याद किया जाता है, बस पोस्टर लगा दिया जाता है। महापुरुष को याद करने के कुछ तय पैमाने हो गए हैं। मूर्ति बनाने की मांग होती है, मूर्ति बनेगी, मूर्ति का उद्घाटन होता है और फिर किसी रात अचानक से कहीं मूर्ति तोड़ दी जाती है और महापुरुष के सम्मान की रक्षा में आंदोलन हो जाता है, तनाव हो जाता है, एफआईआर हो जाती है, लोग जेल चले जाते हैं, कभी कभी हत्या हो जाती है। कभी तो हम रुकेंगे, सोचेंगे कि इतना ज्यादा इस्तेमाल महापुरुषों का क्यों हो रहा है, कितना हम उनके नाम पर पीढ़ियों तक निबंध लिखवाते रहेंगे। 10 नंबर का आइटम बनाकर रख दिया हमने महापुरुषों का, हासिल क्या हुआ? क्या आज सार्वजनिक जीवन में हिम्मत है कि किसी महापुरुष के समय और उनके विचारों की सीमाओं पर हम बात कर सकें और केस मुकदमा का डर न रहे, सेमिनार हॉल के शीशे तोड़े जाने से बच जाएं? क्या ये महापुरुष इसलिए याद किए जा रहे हैं ताकि इन्हें भुला दिए जाने या इनकी मूर्ति तोड़े जाने पर हम भावुकता की लड़ाई लड़ सकें? क्यों किसी चुनाव में महापुरुष का जिक्र आता रहता है? उससे होता क्या है? क्या आपके अधिकार बेहतर हो रहे हैं? आपका जीवन बेहतर हो रहा है या नहीं हुआ है? इस पर पर्दा डालने के लिए किसी महापुरुष का आह्वान किया जा रहा है। हमें उनका सम्मान करना है, हम सबसे ज्यादा करते हैं, फलाने दल ने उन्हें भुला दिया। आपने याद करके कौन सा तीर मार लिया? मुझे तो नहीं लगता कि इतना याद करने के बाद भी आज की राजनीति में किसी भी महापुरुष के विचार का कोई भी लक्षण मौजूद है। सब सांकेतिक रूप से दिखावे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जयंती आती नहीं कि सोशल मीडिया में पोस्टर ट्वीट होने लगता है। उस पोस्टर पर हर राजनीतिक दल का नेता, कार्यकर्ता अपना और अपने नेता का फोटो चिपका देता है, फॉरवर्ड कर देता है। सब मिलकर मनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, तो कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जिन्हें केवल एक ही पाले के लोग, एक ही दल के लोग मनाते हैं, दूसरे दल के नहीं। तो महापुरुषों की कई कैटेगरी नजर आई। एक अपने महापुरुष, एक सबके महापुरुष, एक राष्ट्रीय महापुरुष तो एक स्थानीय महापुरुष, एक मेरे धर्म के महापुरुष तो एक उनके धर्म के महापुरुष, एक मेरी जाति के महापुरुष तो एक उनकी जाति के महापुरुष। जिस तरह से राजनीतिक दल महापुरुषों पर कब्जा जमा रहे हैं, कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपने हिसाब का कोई महापुरुष मिलेगा नहीं याद करने के लिए। हर महापुरुष किसी दल का हो चुका है, जो नहीं हुआ है वो अगले चुनाव में हो जाएगा। हर दल के पास सैकड़ों महापुरुष हैं। हर तरह का महापुरुष भारत में खप जा रहा है, बस उसकी जाति होनी चाहिए। और जो जाति का महापुरुष नहीं है उसे भी अंत में उसकी जाति का ही बना दिया जाता है। क्या आपको यह सब अजीब नहीं लग रहा कि जिस नेता ने कोई ढंग का काम नहीं किया, वह सुबह सुबह किसी महापुरुष की जयंती का पोस्टर ट्वीट कर रहा है, बता रहा है उनसे प्रेरणा ले रहा हूं। प्रेरणा और पोस्टर भी उसी दिन के लिए वैलिड है। नेता को अगले दिन किसी और महापुरुष की जयंती का पोस्टर जारी करना होता है, माल्यार्पण कार्यक्रम में जाना होता है, घूमना चाहिए उसे, जहां जनता रहती है जाना चाहिए, तो घूम रहा है मूर्तियों के माल्यार्पण करने में, महापुरुष को याद करने के सेमिनार में जा रहा है। इन कार्यक्रमों में क्या होता है? जाति और धर्म के हिसाब से लोग ट्रक और ट्रैक्टर में बिठाकर लाए जाते हैं। नेताजी महापुरुष के सम्मान में नारे लगाते हैं, महापुरुष की जाति के लोगों में संदेश चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसी ट्रक और ट्रैक्टर से लोग वापस भेज दिए जाते हैं। बल्कि किसी को पता लगाना चाहिए कि जिसे अलग अलग महापुरुषों की याद में होने वाली रैली में ले जाया गया, उस पर क्या असर पड़ा। उससे बात करनी चाहिए कि इन महापुरुषों की स्मृति सभा में जाते रहने से आपके जीवन में कौन कौन सी प्रेरणा आई, क्या बदलाव आया। लेकिन उससे पहले यह जरूर पता कर लीजिएगा नाश्ता ठीक से मिला था या नहीं, जो पैसा देने का वादा किया गया था घर लौटने पर मिला या नहीं। भारत में जयंतियों की बाढ़ आ गई है, सैलाब। ऐसा लगता है कि हमें बड़ी संख्या में रोजगार की जरूरत नहीं, हमें बड़ी संख्या में महापुरुषों की जरूरत है, ताकि नेताजी को बिजी रहने का और बहाना मिलता जाए। हर दिन सोशल मीडिया पर किसी महापुरुष को याद किया जाता है। भाई अपना पासवर्ड याद नहीं रहता, गाड़ी का नंबर याद नहीं रहता, आप कितने महापुरुषों को याद कर लेंगे, जीवन में उतार लेंगे। आप सही में उन्हें याद करना चाहते हैं? याद करके बैठे हैं। उन्होंने अपने समय में अच्छा किया, बुरा किया, जो भी कहा, उनका आज की चुनावी सभा में क्या काम है? एक दो लाइन से हुंकार भर देने से
आपका घर चल जाएगा क्या? आपके इलाके का जो रद्दी कॉलेज है जिसमें पढ़कर आपका बच्चा बेकार होने वाला है, क्या वो कॉलेज इन महापुरुषों की मूर्तियों से बेहतर हो जाएगा? आप रद्दी से रद्दी कॉलेज में जाइए, सारी दीवारों पर महापुरुषों की तस्वीरें मिलेंगी। उनके होने का कुछ तो फायदा किसी को मिलना चाहिए। हम कब तक इस तरह का कर्मकांड करते रहेंगे? इस कर्मकांड का क्या फायदा हो रहा है? किसे फायदा मिल रहा है? एक नेता अपने पीछे किसी महापुरुष का फोटो लगा लेता है, क्या वाकई उस नेता में पोस्टर वाले महापुरुष के गुण आ जाते हैं? मैं बार बार इस सवाल को दोहराना चाहता हूं। मेरा बस ये कहना है कि महापुरुषों को याद रखने की यह राजनीति अब बासी हो चुकी है। भारत की राजनीति महापुरुषवाद के चंगुल में फंस गई है। उसे इन महापुरुषों के चक्कर से निकालिए। उनकी राह पर कोई नहीं चलता। यह भ्रम मत पालिए कि कोई चल रहा है। सब उनका फोटो इस्तेमाल कर अपनी अपनी राह बनाने में लगे। चुनाव आता नहीं कि महापुरुषों के आह्वान की बाढ़ आ जाती है। अच्छा होता वही लोग सीधे कहीं से चले आते धरती पर और भाषण देकर वापस चले जाते। मतलब एक नेता है, आप जानते हैं, उन्होंने अपने भाषण में अब तक सबसे अधिक महापुरुषों को याद किया होगा। उन्हें ही याद नहीं होगा कि कितने महापुरुषों को याद कर चुके हैं। बस दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। भला महापुरुष को भुला दिया गया, राष्ट्र उन्हें क्षमा नहीं करे। मैं पूछता हूं भाई, आपने हर भाषण में किसी ना किसी महापुरुष को याद कर लिया ना? तो ऐसा करने से आपको सारे महापुरुष और उनके विचार क्या याद हो गए हैं? यह चुनाव महापुरुष के विचारों का चुनाव हो रहा है या जनता की परेशानियों को दूर करने के तरीकों को लेकर चुनाव हो रहा है? आप जिन समस्याओं को दूर करने की बात कर रहे हैं, आप कोई भी हो, जरा बताइए किस राज्य में आपने उन समस्याओं को दूर करके दिखा दिया है? मैं सही कह रहा हूं, जैसे ही नेता किसी महापुरुष का नाम ले, आप वहीं से उठकर उसी वक्त चले जाइए। इसका मतलब यह है कि नेताजी आपका भला नहीं चाहते, वे महापुरुष जी का भी भला नहीं चाहते, बल्कि उनका नाम लेकर अपना भला करने आए। कुछ तो दिमाग लगाएंगे आप। यहाँ की सभा में एक महापुरुष का आह्वान हो रहा है, हेलीकॉप्टर लिए दूसरी सभा में पहुंचे, वहां महापुरुष बदल गया। सारे महापुरुषों ने इन्हें जब इतनी प्रेरणा दे दी है, प्रेरणा की सप्लाई अनंत रूप से महापुरुषों के भीतर हो चुकी है, तो इनके काम में, इनकी बोली में वह सब क्यों नहीं झलकता? आपको महापुरुषों की याद से, सम्मान से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इन महापुरुषों की गलती नहीं है इसमें, उनके नाम पर आपके साथ जो छल किया जा रहा है उसे समझने की जरूरत है। इस देश का कोई चौराहा खाली नहीं बचा है भाई साहब। हर चौराहे पर किसी महापुरुष की मूर्ति लगा दी गई है। जहां नहीं लगी है वहां लगाने की मांग हो रही है। कोई स्टेडियम नहीं बचा है, मार्केट नहीं बचा है, पार्क नहीं बचा है, कोई ट्रेन नहीं बची है। अब ट्रेन के अलग अलग बोगियों के नाम अलग अलग महापुरुषों के नाम पर रखे जाने। कोई स्टेशन नहीं बचा है जहां कोई महापुरुष नहीं खड़ा है। कोई एयरपोर्ट नहीं बचा है। कॉलेज से लेकर अस्पताल भी नहीं बचा है जो महापुरुषों के नाम पर ना हो। सारे के सारे बस स्टॉप महापुरुषों के नाम पर हैं। लेकिन वहां से निकलने वाली सरकारी बसों की हालत देख लीजिए। सरकारी कॉलोनियां भी किसी महापुरुष के नाम पर ही काटी जाती हैं, लेकिन वहां की हालत देख लीजिए। आप एक काम कीजिए, भारत में आपको 50 अस्पताल तो मिल ही जाएंगे जो अलग अलग महापुरुषों के नाम पर बनाए गए हैं। आप इन 50 अस्पतालों में मरीज के अनुभवों का संग्रह कीजिए। इन अस्पतालों में कितने डॉक्टर नहीं हैं, कौन सी मशीन खराब है, दवा नहीं है, इन सबको पता कीजिए। आपको पता चलेगा कि अलग अलग महापुरुषों के नाम पर बने इन सभी अस्पतालों की हालत एक तरह से खराब है। अर्थात महापुरुषों के नाम पर अस्पताल बना देने से ही वह अस्पताल मरीजों का भरोसा जीत ले, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अस्पताल बनाकर उस भोली जनता से वोट जरूर लूट लिया जाता है। आप गूगल मैप में कहीं का भी पता डालिए, किसी ना किसी महापुरुष का नाम सुनाई दे जाएगा। दाएं मुड़ते हुए या 2 किलोमीटर के बाद बाएं मुड़ने के रास्ते का नाम किसी महापुरुष का होता ही है। कोई स्कोप नहीं है किसी को भूलने का, फिर भी भुला देने की राजनीति चल रही है। लेकिन क्या इससे कोई महापुरुष याद रखा जा रहा है? भारत में कोई ऐसी जगह नहीं बची है, और जो किसी महापुरुष के नाम पर जगह नहीं है, जहां मूर्ति नहीं लगी है, जिसका नामकरण नहीं हुआ है, उसकी भी बारी आने वाली है। भारत ने आम जनता का हजारों करोड़ रुपया फूंक दिया इन महापुरुषों को याद करने के लिए, इनकी मूर्तियां बनाने के लिए, फिर भी याद करने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ।
महापुरुषों का नाम लेना, उन्हें याद करना बहुत ज्यादा खर्चीला हो चुका है। कई बार तो फालतू में पैसे खर्च होते हैं। कॉलेजों में जाकर देखिए, महापुरुषों को याद करना है, सरकार का निर्देश आया है तो फालतू के सेमिनार हो रहे हैं, उनका फोटो लगा दिया जाता है, छात्र झूठ मूठ ही तालियां बजा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन महापुरुषों के नाम पर आपको जकड़ लिया गया है? आपका काम इन्हें याद करने के नाम पर याद करने का दिखावा करना रह गया है। जो याद करने वाले हैं वो चुपचाप इन महापुरुषों के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मगर कोई उनके लिखे को नहीं पढ़ता। बस याद करने के ढोंग में सबको हाँक दिया गया है। होड़ मची है महापुरुषों को याद करने की, लेकिन हालत देखिए अपने लोकतंत्र की। किसी महापुरुष के बताए विचार के अनुरूप नजर नहीं आएगा। भारत की राजनीति में नए विचार आने बंद हो गए हैं। इन महापुरुषों के नाम पर, इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के नाम पर राजनीति में घुटन पैदा हो रही है। उनके ही विचार नजर नहीं आते। अगर आप पोस्टर और मूर्ति को हटा दीजिए तो कुछ भी नहीं बचा मिलेगा। उनका कहा हुआ, लिखा हुआ किसी को याद नहीं, ना वो दोहराया जाता है। सारे के सारे महापुरुष इन नेताओं के इस्तेमाल की सीढ़ी बन गए हैं। इनकी जयंती मना मना कर लोग नेता बन रहे हैं और सत्ता में सेटिंग कर रहे हैं। मूल मुद्दे गायब हैं, लेकिन हर जगह कोई ना कोई महापुरुष विराजमान है। इस वजह से भी राजनीति में कुछ नया नहीं हो रहा है। हर नेता की अटैची में भांति भांति के महापुरुष कपड़े की तरह तह लगाकर रखे हुए हैं। जिस महापुरुष को याद करने के लिए नेता जुटे हैं वो सब के सब ठीक उल्टा काम कर रहे होते हैं जो महापुरुष को पसंद नहीं। कभी तो सोचिए कि महापुरुषों को इतना याद करने से आपको क्या मिला? क्या हम महापुरुषों को याद भी कर पाए? यह ऐसा देश है जिसका चप्पा चप्पा किसी महापुरुष की याद दिला रहा है। फिर भी आप जनता के जीवन में झांक कर देखिए, दिल्ली में अनगिनत महापुरुषों के नाम पर सड़कें हैं, इमारतें हैं, अस्पताल है, कॉलेज, मोहल्ले, मार्केट सब है, लेकिन यहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं, जहर है। आदमी का आदमी बीमार हुआ घूम रहा है। जो जनता अपने स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा अस्पताल, अच्छे जीवन के लिए एक नहीं हो सकी, जो जनता अपने मोहल्ले में एक साफ सुथरी सड़क और सुंदर पार्क हासिल नहीं कर सकी, जो किसी भी तरह की सड़ी गली जगह में आराम से रह लेती है, उससे कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा शून्य से नहीं आया, बल्कि राजनीतिक रूप से जनता को खोखला कर देने की लंबी प्रक्रिया से जो शून्य पैदा हुआ है उसी से निकला है। आपकी राजनीति से ऐसे ही नारे अब निकलेंगे, कुछ बचा नहीं है। कोई भी चुनाव आज के स्त्री पुरुषों के जीवन को बेहतर करने के सपने का चुनाव होना चाहिए। क्या आप आम आदमी के रूप में किसी भी थाने के सामने खड़े होकर, किसी अस्पताल के भीतर खड़े होकर, किसी प्रोफेसर के कमरे के बाहर खड़े होकर खुद को सक्षम महसूस करते हैं? आपको क्वालिटी की क्या सेवा मिलती है, पढ़ाई मिलती है? इन सब बातों पर सोचना चाहिए। महापुरुषों को याद किया जा रहा है या याद करने के नाम पर नौटंकी की जा रही है। जो नेता आपकी हालत को भूल गया, क्या आपको यह लगता है कि वह सचमुच किसी महापुरुष को याद करने में व्यस्त है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महापुरुष को याद करते करते आप खुद को भूल गए हैं कि आप एक मतदाता हैं, आप एक नागरिक हैं, आपको अपनी हालत दिखाई नहीं देती और आप चले हैं महापुरुष के सम्मान की लड़ाई लड़ने और राजनीति करने। मतलब कितनी बार और कितने तरीके से कहा जाए कि नौटंकी की भी सीमा होती है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत की राजनीति में भाषणों को, कार्यक्रमों को इन महापुरुषों से बचाने की जरूरत है? अब दूर कीजिए, बहुत हो गया। राजनीतिक कार्यक्रम अब ना तो राजनीतिक नजर आता है, ना उसमें कोई महापुरुष नजर आता है तो महापुरुष का पोस्टर नजर आता है। क्या इतनी बात भी आप नहीं समझ सकते? नमस्कार, मैं रविश।